हाँ, देखिए अपने जो द्वितीय श्रेणी अध्यापक भर्ती है हिंदी की, तो सभी में सिलेबस चेंज हुआ है। तो अपने हिंदी में भी सिलेबस चेंज हुआ है। 9th से 12वीं तक की किताबें तो पूरी हटा दी है। तो आज हम बात करते हैं जो ग्रामर में जो सिलेबस चेंज हुआ है उसका अध्ययन शुरू करते हैं। वैसे अपने ग्रामर के सारे वीडियो पहले अपलोड कर दिए हैं, लेकिन 5 टॉपिक है जो अब नए जोड़ दिए गए हैं। छोटे छोटे टॉपिक है, कुछ ज्यादा दिक्कत वाली बात नहीं है। एक तो जोड़ा है आपके लिंग, दूसरा है वचन, तीसरा है कारक, एक है काल और एक है वाच्य। ये 5 टॉपिक आपके सिलेबस में जोड़ दिए। ये मान के चले अगर जोड़ दिए तो एक एक क्वेश्चन तो आएगा, एक एक क्वेश्चन तो आएगा क्योंकि 9th से 12वीं तक की किताबें हटा दी तो उनका वेटेज कहाँ जाएगा, वो ग्रामर में जुड़ेगा। ग्रामर में जुड़ेंगे और नंबर कम, ग्रामर के क्वेश्चन ज्यादा पूछे जाएंगे या साहित्य के ज्यादा पूछे जाएंगे। तो आप इनको ढंग से पढ़ लें। आज हम इनमें से पहला टॉपिक शुरू कर रहे हैं लिंग। तो आप हेडिंग डाल लीजिए पहला टॉपिक लिंग। बहुत ही सिंपल है, आसानी से आपको समझ में आ जाएगा। देखिए पहला टॉपिक चल रहा है अपने आज इसका पहला टॉपिक शुरू कर रहे हैं हम लिंग। सभी जानते हैं क्या है। अगर सामान्य इसकी परिभाषा की बात की जाए तो यानी वह शब्द जिससे हमें यह पता चले कि वह स्त्री जाति का है या पुरुष जाति का है, बस सीधी सी बात। यानी कुछ ऐसे शब्द होते हैं, शब्दों से हमें पता चलता है कि एक तो स्त्री जाति का होता है, एक पुरुष जाति का होता है। उन्हीं को हम क्या करते हैं, लिंग करते हैं। तो सबसे पहले आइए इसकी परिभाषा लिखिए। आप लिखो शब्द के जिस रूप से उसके स्त्री अथवा पुरुष जाति के होने का ज्ञान हो उसे लिंग कहते हैं। वेरी सिंपल परिभाषा है कि शब्द के जिस रूप से उसके स्त्री अथवा पुरुष जाति के होने का ज्ञान हो उसे ही क्या कहा जाता है, लिंग कहा जाता है। आइए आगे देखते हैं फिर हम कि हिंदी में लिंग के 2 भेद माने गए हैं। हिंदी में लिंग के कितने भेद माने गए हैं, 2 भेद माने गए। आप ऐसे कैसे आप नोट्स बनाते चलिए। हिंदी में लिंग के 2 भेद माने गए हैं और आपको पता है दोनों का नाम लिखिए। एक तो माना गया है स्त्रीलिंग और एक माना गया है आपके कौन सा, पुरलिंग। इसको सही लिखना भाई, कई लोग इसको गलत लिखते हैं, पुरलिंग, कहीं पुल्लिंग कर देते हैं, पुरलिंग। ठीक है, हिंदी में तो 2 ही चलते हैं। संस्कृत में एक और चलता है जिसे कहते हैं नपुंसकलिंग। अपने इसमें 2 ही माने गए हैं, स्त्रीलिंग और पुल्लिंग। तो आपको ये समझ में आ गया होगा कि शब्द के जिस रूप से उसके स्त्री अथवा पुरुष जाति के होने का ज्ञान हो उसे हम लिंग कहते हैं। लिंग के हिंदी में 2 भेद माने गए हैं, स्त्रीलिंग और पुल्लिंग। अब आगे चलिए आप इनमें पर सबसे पहले लिखेंगे स्त्रीलिंग। हेडिंग डाल लीजिए आप स्त्रीलिंग, यानी कि एक की परिभाषा और एक को पढ़ेंगे हम। तो सबसे पहले लिखो आप नंबर 1 स्त्रीलिंग। सबसे पहले इसकी हम परिभाषा लिखेंगे कि शब्द के जिस रूप से उसके स्त्री जाति का होने का ज्ञान हो। शब्द के जिस रूप से उसके स्त्री जाति का होने का ज्ञान हो उसे स्त्रीलिंग कहते हैं, ये इसकी परिभाषा है। स्त्रीलिंग किसे कहते हैं कि शब्द के जिस रूप से उसके स्त्री जाति का होने का हमें क्या हो, ज्ञान हो, उसे हम क्या कहते हैं, स्त्रीलिंग कहते हैं। जैसे लिखिए आप, जैसे कुछ उदाहरण लिखिए।
जैसे बेटी, टोपी, बेटी, टोपी। जैसे हम लिखते हैं लड़की, जैसे आप लिखते हो नगरी आदि। बेटी, टोपी, लड़की, नगरी आदि। अब इन शब्दों से हमें क्या बोध हो रहा है? स्त्री जाति का बोध हो रहा है। नगरी, राम की नगरी, है ना। लड़की, इससे पता चल रहा है। टोपी, एक उधर टोपा होता है, एक उधर टोपी। टोपी से हमें क्या पता चलता है? स्त्री जाति का बोध होता है। बेटी, उधर बेटा हो जाता है पुल्लिंग में। आगे लिखिए आप नंबर 2। अब लिखिए आप पुल्लिंग, पुल्लिंग, पुल्लिंग। और इसकी परिभाषा लिखिए कि शब्द के जिस रूप से, शब्द के जिस रूप से, शब्द के जिस रूप से उसके उसके पुरुष, उसके पुरुष जाति का, पुरुष जाति का होने का ज्ञान हो, उसके पुरुष जाति का होने का ज्ञान हो, उसे पुल्लिंग कहते हैं, उसे पुल्लिंग कहते हैं। यह पुल्लिंग की परिभाषा है कि शब्द के जिस रूप से उसके पुरुष जाति का होने का ज्ञान हो, उसे क्या कहते हैं? पुल्लिंग कहते हैं। नॉर्मल है, आराम से समझ में आ गया होगा आपको। जैसे लिखिए आप, जैसे जैसे लिख के इसमें लिखेंगे आप बेटा, टोपा, लड़का, नगर आदि। यह आ गया होगा आपको समझने कि स्त्रीलिंग पुल्लिंग क्या हो। ठीक है, तो पुल्लिंग हो गया ये शब्द के जिस रूप से उसके पुरुष जाति का होने का ज्ञान हो, उसे हम क्या करते हैं? पुल्लिंग कहते हैं। जैसे कि यहाँ बेटी का यहाँ बेटा, टोपी का टोपा, लड़की का लड़का और नगरी का नगर आदि। ये सामान्य जिसकी परिभाषाएं थी। अब आगे देखिए आप, आगे आपको समझ में लिंग किसे कहते हैं? कि शब्द के जिस रूप से उसके स्त्री अथवा पुरुष जाति के होने का बोध हो, उसे तो हम लिंग कहते हैं। दो भेद होते हैं, स्त्रीलिंग और पुल्लिंग। स्त्रीलिंग किसे कहते हैं? शब्द के जिस रूप से उसके स्त्री जाति का बोध हो, उसे स्त्रीलिंग कहते हैं। और जिस रूप से उसके पुरुष जाति का बोध हो, उसे पुल्लिंग कहते हैं। तो अब देखिए आप आगे देखिए, देखो महत्वपूर्ण पुल्लिंग शब्द हेडिंग डालिए आप। महत्वपूर्ण पुल्लिंग शब्द। अब इसमें महत्वपूर्ण पुल्लिंग शब्द लिखेंगे हम। नंबर 1 लिखिए आप, पर्वतों के नाम, पर्वतों के नाम पुल्लिंग होते हैं, पुल्लिंग होते हैं। जितने भी पर्वत हैं, कोई से भी पर्वत का नाम लो, वो सब क्या होते हैं? जैसे कि हिमालय और अरावली और नीलगिरी, हाँ बहुत सारी पहाड़ियां हैं। जितने भी पर्वत हैं उन सबके नाम क्या होंगे? पुल्लिंग। चाहे आपको जैसे अरावली, अब लगने में क्या लगेगा अपने को, यार है तो स्त्रीलिंग, अरावली तो स्त्रीलिंग है, लेकिन वो पर्वत का नाम आ गया तो पर्वतों के सारे नाम किसमें माने जाएंगे? पुल्लिंग में। जैसे आप लिखो इसमें 2-4, हिमालय, हिमालय, अरावली, अरावली बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, है ना, अरावली इंपॉर्टेंट कर ले। विंध्याचल, विंध्याचल, फिर लिख लें आप 2 एक और, मलयाचल, मलय पर्वत है, मलयाचल, एक सतपुड़ा, बहुत सारे हैं आदि। 4-5 अपन उदाहरण के तौर पर लिखेंगे यहाँ केवल आदि। यानी कि पर्वतों के नाम पुल्लिंग होते हैं। याद कर लो, पर्वतों के नाम क्या होते हैं? याद हो गया, इसी से याद हो गया, प से पर्वत और प से पुल्लिंग। स्त्री और पुल्लिंग दो ही तो वर्ड है, दो ही तो है लिंग के भेद।
तो प से पर्वत और प से पुरलिंग। तो पर्वतों के नाम क्या होते हैं? पुरलिंग होते हैं। पर्वतों के नाम क्या होते हैं? पुरलिंग होते हैं। जैसे हिमालय, अरावली, विंध्याचल, मलयाचल, सतपुड़ा आदि। अरावली वेरी इंपॉर्टेंट। जिसने कभी मान लो लिंग का ज्ञान नहीं हो, डायरेक्ट आप उससे पूछे कि अरावली स्त्रीलिंग है पुरलिंग? हाँ स्त्रीलिंग है। हिमक ऐसी का लड़ जाता सोवर है ना, तो ध्यान आगे से हम क्या दूर लीजिए। आगे लिखिए आप नंबर 2, देशों के नाम पुरलिंग होते हैं। देशों के नाम पुरलिंग होते हैं। अब देश बहुत सारे हैं, देश विश्व में कई सारे देश हैं। कितने टोटल? लगभग 205 से है, तो 206 देश है लगभग, है ना। तो वो सबके नाम अगर कहीं भी आ जाए तो उन्हें हम क्या मानेंगे? पुरलिंग मानेंगे। कई देशों के नाम ऐसे होते हैं जो हमें ऐसा लगेगा कि स्त्रीलिंग होगा, लेकिन नहीं। आपको कंफ्यूज नहीं होना चाहिए, किसी भी देश का नाम हो वो क्या रहेगा? पुरलिंग। भारत, पाकिस्तान, नेपाल, भूटान, श्रीलंका, म्यांमार, बर्मा, अमेरिका, जापान, कोई सा भी देश हो, इंग्लैंड, इटली वगैरह कोई सा भी देश हो, सबके नाम क्या आ जाएंगे? पुरलिंग। आप उदाहरण के तौर पर कुछ देशों के नाम लिखो, तो सबसे पहले अपना नाम लिखेंगे अपने भारत का, भारत। फिर इसके पड़ोसी देश पाकिस्तान, जो कभी अपना ही हिस्सा था, श्रीलंका, भूटान, नेपाल और बांग्लादेश और अफगानिस्तान, चीन, ये अपने पड़ोसी राज्य बताते हैं, पड़ोसी देश बताते हैं अपने भारत के मतलब आदि। यानी कि कितने भी देशों के नाम, कोई से देश का नाम हो वो क्या रहेगा? पुरलिंग रहेगा। तो पर्वतों के नाम पुरलिंग होते हैं, देशों के नाम भी क्या होते हैं? पुरलिंग होते हैं। नंबर 3 लिखे अब आप, ग्रहों के नाम पुरलिंग होते हैं। ग्रहों के नाम पुरलिंग होते हैं। अब कई सारे ग्रह है भाई, जैसे कि राहु केतु भी ग्रह है, प्लूटो, यम, नेपच्यून, ये सब क्या है? ग्रह है। तो जितने भी ग्रह है उन सब ग्रहों के नाम भी क्या है? पुरलिंग है। तो ग्रहों के नाम लिख लो आप 2-4, जैसे कि प्लूटो, ये कुछ विरले विरले ग्रहों के नाम लिखा रहा हूं मैं, वैसे तो बहुत सारे हैं जो सबको याद है। यम, ये भी एक ग्रह का नाम है, नॉर्मल को तो सभी जानते हैं, लेकिन प्लूटो, यम, एक है नेपच्यून, ये हाँ। फिर एक है आपके राहु, ये भी तो ग्रह हैं, राहु, केतु आदि। ठीक है, तो जितने भी ग्रह हैं उन सभी के नाम भी क्या है? पुरलिंग है। जैसे कि प्लेटो, यम, नेपच्यून, राहु, केतु। नंबर 4 लिखे आप, वारों के नाम पुरलिंग होते हैं। वारों के नाम पुरलिंग होते हैं। वारों के नाम भी क्या होते हैं भाई? पुरलिंग। जैसे सोमवार, बहुत सिंपल है, तो मंगलवार, बुधवार, गुरुवार, शुक्रवार, शनिवार आदि। इनके वारों के नाम भी क्या होते हैं? पुरलिंग होते हैं। जैसे सोमवार, मंगलवार, बुधवार, 2-3 लिख लो बस। ठीक है। नंबर 5 लिखिएगा आप, क्या है? 5 में महीनों के नाम, महीनों के नाम पुरलिंग होते हैं। महीनों के नाम पुरलिंग होते हैं भाई। अब महीनों के नाम कितने महीने हैं? 12 महीने हैं, लेकिन सभी के पुरलिंग नहीं है, उनमें कुछ अपवाद है। 4 महीने ऐसे हैं जिन्हें स्त्रीलिंग करते हैं। आप बताओ कौन कौन से हैं? जनवरी पुरलिंग है या स्त्रीलिंग? जनवरी पुरलिंग है या स्त्रीलिंग? स्त्रीलिंग। तो ये क्या हो गया? अपवाद हो गया। यहां लिखते हैं हम अपवाद, जनवरी। फिर इसके बाद फरवरी स्त्रीलिंग है या पुरलिंग? फरवरी आ गया कहते हैं कि फरवरी आ गई कहते हैं? फरवरी आ गई, यानी कि फरवरी भी क्या है? स्त्रीलिंग। फिर आप बताओ, आप जनवरी, फरवरी, मार्च आ गया या आ गई? मार्च आ गया, यानी कि मार्च क्या है? पुरलिंग। हमेशा आप स्त्रीलिंग पुरलिंग में कंफ्यूज हो गए नहीं,
वाक्य में प्रयोग करके देख लो, कोई दिक्कत ही नहीं है। तो अपन टॉपिक पढ़ रहे हैं ऐसे, लेकिन वाक्य में प्रयोग किया आराम से आ जाए, लेकिन एक बार पढ़ना जरूरी है। तो जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल पुल्लिंग, मई आ गई, यानी कि अभी को क्या चल रही है, अभी मई चल रही है। ऐसे कहते हैं ना, मई चल रहा है, थोड़ी कहते हैं मई चल रही है, तो ये भी स्त्रीलिंग है। फिर जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, जुलाई भी क्या है, स्त्रीलिंग। जुलाई आ गई भाई, पढ़ाई शुरू हो गई अब 1 जुलाई से ना। तो ये 4 महीने हैं जो स्त्रीलिंग है। बाकी जो 8 महीने बचे वो सब क्या है, पुल्लिंग है। क्या है वो सब, पुल्लिंग है। जैसे क्या क्या आ जाएगा उसमें, मार्च आ जाएगा, अप्रैल आ जाएगा, जून आ जाएगा, अगस्त आ जाएगा, सितंबर, दिसंबर, नवंबर आदि सब आ जाएंगे। मतलब आप ये ध्यान रखो, इन 4 को याद रखना है आपको। देखिए, एक यहाँ पर अपने को एक यहाँ पे अपवाद लिखना है। ग्रहों के नाम पुल्लिंग होते हैं, प्लूटो या नेपच्यून, राहु, केतु आदि, है ना। लेकिन एक ग्रह है जिसे स्त्रीलिंग में गिना जाता है। कौन सा ग्रह है, ये जो पृथ्वी है ये भी एक ग्रह है ना। हाँ, तो पृथ्वी क्या है, स्त्रीलिंग है भाई। तो यहाँ आप अपवाद स्वरूप लिख ले भाई, थोड़ा सा यहाँ छूट गया था ये पृथ्वी, यानी कि पृथ्वी पुल्लिंग नहीं है, पृथ्वी स्त्रीलिंग है। पृथ्वी क्या है, स्त्रीलिंग है। तो ये 5 आपको पहले याद करने, फिर आगे और बढ़ते हैं हम। दोबारा देख लीजिए आप कि महत्वपूर्ण पुल्लिंग शब्द, पर्वतों के नाम पुल्लिंग होते हैं, जैसे हिमालय, अरावली, विंध्याचल, सतपुड़ा, मलयाचल आदि। देशों के नाम भी क्या होते हैं, पुल्लिंग होते हैं, भारत, पाकिस्तान, श्रीलंका, भूटान, नेपाल, बांग्लादेश आदि। ग्रहों के नाम क्या होते हैं, पुल्लिंग होते हैं, जैसे कि प्लूटो, यम, नेपच्यून, राहु, केतु आदि। लेकिन अपवाद स्वरूप जो पृथ्वी ग्रह है वो स्त्रीलिंग है। 4 नंबर, वारों के नाम पुल्लिंग होते हैं, सोमवार, मंगलवार, बुधवार आदि। आगे देखो, महीनों के नाम क्या होते हैं, पुल्लिंग होते हैं, लेकिन 4 महीने अपवाद है जिनका नाम स्त्रीलिंग में गिना जाता है। जनवरी आ गई, फरवरी आ गई, मई आ गई या मई चल रही है, और जुलाई चल रही है, जुलाई आ गई। तो ये 4 महीनों के नाम आप अलग से याद रखिए कि ये क्या होते हैं, स्त्रीलिंग। बाकी 8 महीने क्या होते हैं, पुल्लिंग होते हैं। मिटा दें इसको। अब आगे चलते हैं, 5 के बाद 6 नंबर पे लिखेंगे हम आगे। सबसे बढ़िया तो ये है, ये तो पढ़ना तो जरूरी है इसे टॉपिक, लेकिन पढ़ने के बाद आप एक काम करना, कोई भी शब्द आए आपके कहीं भी, आपको लगे कि यार ये कैसे पता करें कि पुल्लिंग है कि स्त्रीलिंग है, वो आगे बढ़ाओ। कचौरी खाया थोड़ी कहेंगे, कचौरी खाई। समोसा खाई थोड़ी कहेंगे, समोसा खाया। तो समोसा तो पुल्लिंग हो गया, कचौरी स्त्रीलिंग हो गई। खा के आए हो कचौरी समोसा, ठीक है। आगे देखिए 6 नंबर देखिए, नंबर 6, समुद्रों के नाम, समुद्रों के नाम पुल्लिंग होते हैं। समुद्रों के नाम क्या होते हैं, पुल्लिंग होते हैं। बड़े बड़े समुद्रों के नाम, जैसे कि अपने हिंद महासागर है ना, ये भी एक बड़ा समुद्र तो है, हिंद महासागर। फिर प्रशांत महासागर, सबसे बड़ा यही है महासागर। हिंद महासागर कितने नंबर पर आता है, 3 नंबर पर। प्रशांत महासागर दूसरे नंबर पर आता है। अटलांटिक महासागर, है ना, अटलांटिक महासागर आदि। जितने भी महासागर हैं, जितने भी समुद्र हैं, सब किस में आते हैं, अरब सागर, बंगाली खाड़ी वगैरह जितने भी सागर हैं, सब किस में आएंगे, पुल्लिंग में आएंगे। ठीक है। नंबर 7 लिखिए आप। 7 नंबर अपने रत्नों के नाम पुल्लिंग होते हैं। रत्नों के नाम पुल्लिंग होते हैं। रत्नों के नाम भी क्या होते हैं, पुल्लिंग। जैसे कि रत्नों में क्या क्या आ जाएंगे अपने, जैसे कि हीरा, हीरा, मोती, 2 बेलों के नाम थे, याद हो आपको प्रेमचंद की कहानी, 2 बेलों की कहानी, ना, हीरा, हीरा, मोती, माणिक, पन्ना, हीरा, मोती, माणिक, पन्ना। पुखराज, ये भी भाई एक रत्न है ना, पुखराज। एक है मूंगा
आदि, ये सब पुल्लिंग है। लेकिन इसमें कुछ अपवाद है भाई, कुछ रत्न क्या है, अपवाद है, जिनका नाम स्त्रीलिंग में गिना जाता है। किसमें गिना जाता है? स्त्रीलिंग में। और वो है मणि, सीपी और एक रत्ती। मणि, सीपी, रत्ती, इनको क्या किसमें मानते हैं? स्त्रीलिंग में मानते हैं। बाकी सारे जितने भी रत्न हैं, इसमें एक नीलम भी आ जाएगा, जितने भी रत्न हैं वो सब किसमें माने जाते हैं? पुल्लिंग में। यानी कि रत्नों के नाम पुल्लिंग होते हैं, लेकिन अपवाद आपको 3 याद रखने हैं, मणि, सीपी, रत्ती। मणि, सीपी, रत्ती, मणि, सीपी, रत्ती, ये सब क्या है? तीनों क्या है? स्त्रीलिंग है। बाकी सभी रत्न क्या है? पुल्लिंग है। अब आगे लिखिए आप 8 नंबर, पन, आव, पन, आव, त्व, पा। पन, आव, त्व, पा प्रत्ययुक्त शब्द, प्रत्ययुक्त शब्द, पन, आव, त्व, पा प्रत्ययुक्त शब्द पुल्लिंग होते हैं। प्रत्ययुक्त शब्द पुल्लिंग होते हैं, पुल्लिंग होते हैं। यानी कि अपने उपसर्ग प्रत्यय पढ़े थे, आपको पता हो उपसर्ग शब्द के आगे जुड़ते हैं या पीछे जुड़ते हैं? उपसर्ग आगे जुड़ते हैं और प्रत्यय आगे जुड़ते हैं या पीछे? वैसे प्रत्यय पीछे जुड़ते हैं भाई। तो ये क्या है? पन, आव, तोपा, ये प्रत्यय हैं, ये किसी शब्द के पीछे जुड़कर उसके अर्थ को बदल देते हैं। और ये अगर किसी शब्द के पीछे आपको दिख जाए तो समझ लेना वो शब्द क्या होगा? पुल्लिंग होगा। जैसे अपन एक एक उदाहरण लिखते हैं, जैसे पन का लिखेंगे अपन, जैसे कि अपनापन, अपनापन। आव प्रत्यय लगा के कोई से शब्द बना सकते हैं अपन, जैसे कि दबाव, घुमाव, रखाव, पिछाव, बहुत सारे शब्द हैं। तो प्रत्यय लगाकर भी हम शब्द बना सकते हैं, जैसे व्यक्तित्व, कृतित्व, बहुत सारे बन जाते हैं। पा प्रत्यय लगाकर अपन क्या शब्द बना सकते हैं? जैसे कि अपनापा, मोटापा, बुढ़ापा, आता है ना बहुत सारे। तो ये प्रत्यय जिस भी शब्द के पीछे आपको दिखे, आपको वो शब्द क्या बताना होगा? पुल्लिंग बताना होगा। क्या बताना होगा? पुल्लिंग बताना होगा। तो ये 3 और देखिए आप दोबारा, समुद्र के नाम क्या होते हैं? पुल्लिंग होते हैं, जैसे हिंद महासागर, प्रशांत महासागर, अटलांटिक महासागर आदि। रत्नों के नाम क्या होते हैं? पुल्लिंग होते हैं, जैसे कि हीरा, मोती, माणिक, पन्ना, पुखराज, मूंगा आदि, नीलम आदि। लेकिन 3 रत्न ऐसे हैं जो अपवाद स्वरूप स्त्रीलिंग में आते हैं, मणि, सीपी और रत्ती। मणि, सीपी, रत्ती क्या है? स्त्रीलिंग। अपवादी ढंग से ध्यान रखना, क्वेश्चन यहीं से बनाएगा, वो पूछेगा निम्न में से स्त्रीलिंग शब्द कौन सा नहीं है। और अपन ने पढ़ लिया रत्नों के नाम सब पुल्लिंग है, तो वो 3 दे देगा, दूसरा ही दे देगा, तो वहां पर अपन गड़बड़ हो जाएंगे। तो ध्यान रखना ये 3 स्त्रीलिंग है। पन, आव, त्व, पा प्रत्यय युक्त शब्द भी क्या होते हैं? पुल्लिंग। जैसे कि अपनापन, दबाव, इसमें आव प्रत्यय लगा हुआ है। त्व, व्यक्तित्व, पा, अपनापा, मोटापा, बुढ़ापा आदि, ये सब में क्या होता है? ये सब कौन से शब्द होते हैं? फिर ये पुल्लिंग होते हैं। ठीक है, अब आगे चलिए। तो अभी तो सबसे पहले हमने लिखा था पर्वतों के नाम पुल्लिंग होते हैं, देशों के नाम पुल्लिंग होते हैं, ग्रहों के नाम पुल्लिंग होते हैं, वारों के नाम पुल्लिंग होते हैं, महीनों के नाम पुल्लिंग होते हैं, समुद्रों के नाम पुल्लिंग होते हैं, रत्नों के नाम पुल्लिंग होते हैं। पन, आव, त्व, पा प्रत्ययुक्त शब्द भी क्या होते हैं? पुल्लिंग होते हैं। अब आगे क्या? 8 के बाद 9 नंबर, 9 नंबर, वृक्षों के नाम पुल्लिंग होते हैं भाई। वृक्ष होते हैं ना, उनके नाम पुल्लिंग होते हैं। जैसे कई सारे पेड़ है, नाम लिख लो, शीशम। अभी स्त्री लग रहा होगा, है ना? जामुन, मान तो जामुन खाई, अरे भाई जामुन, लेकिन पुल्लिंग है, ध्यान रखना, है ना? ये गड़बड़ करेंगे। शीशम, पीपल भी स्त्रीलिंग नहीं लग रहा होगा आपको भाई साहब, लेकिन ये पुल्लिंग है। पीपल की पूजा करते हैं ना,
मैंने पीपल लगाया, पीपल लगाया नहीं, पीपल लगाया, पीपल का पेड़ लगाया, तो सारे वृक्ष किसमें आएंगे? पुल्लिंग में आएंगे। तो शीशम, पीपल, अशोक, अशोक, अखरोट, अखरोट, हाँ आप लिखो आगे आम, बरगद, अनार, केला, चीड़, नीम, अब नीम भी स्त्रीलिंग लग रहा होगा आपको, आदि बहुत सारे हैं। अपवाद का कोई मतलब ही नहीं है, सारे पेड़ों के नाम आपको क्या बताने हैं? पुल्लिंग बताने हैं। ठीक है, आगे चलिए। अब 10 नंबर देखिए आप, 10 नंबर, तरल पदार्थों के नाम पुल्लिंग होते हैं भाई। तरल पदार्थों के नाम पुल्लिंग होते हैं। तरल पदार्थों के नाम क्या होते हैं? पुल्लिंग। लिक्विड है ना, जैसे कि तेल, लिखो तेल, हाँ घी, तेल, घी, दूध। चलो बताओ आप, ये दही स्त्रीलिंग है या पुल्लिंग? स्त्रीलिंग है ना दही तो? अरे विद्वानों, दही पुल्लिंग ही है। दही खट्टी हो गई थोड़ी कहते हैं, दही खट्टा हो गया। देख लो अभी भी तुम्हारे दिमाग में बहुत सारी चीजें जो उलझी हुई है। खटके ना देखो, आपने जाना दही तो है ना, हाँ स्त्रीलिंग लग रहा है, लेकिन दही क्या है? पुल्लिंग है। ध्यान रखना, दही खट्टी नहीं, दही खट्टा हो गया। वाक्य प्रयोग करके देख ले जब भी आपको गड़बड़ लगे। दही के बाद लिखो चलो पानी, आज ब्लू है पानी, पानी, फिर क्या है? पानी के बाद रक्त आदि, ये सब क्या है? पुल्लिंग है। लेकिन कुछ तरल पदार्थ ऐसे हैं जो वह स्त्रीलिंग में आते हैं। चाय पी लिया थोड़ी कहते हैं, चाय पी ली, यानी कि चाय क्या है?